दोस्तों नमस्कार, मैं विकास मिश्रा, अनुस्थिति ज्ञान एवं चलनशुता अनुदेशक, समेकित क्षेत्रीय केंद्र दिव्यांगजन मोहान रोड लखनऊ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने ओरिएंटेशन और मोबिलिटी पे, उनकी टेक्निक्स पे काफ़ी कुछ बातचीत की और मुझे लगता है कि टेक्निक्स के बारे में संभवतः मैंने मैक्सिमम आपको बताने का प्रयास किया है और जो चीज़ें रह गई हैं वो अगले दो तीन एपिसोड में मैं उसे पूर्ण करने की कोशिश करूँगा। आज की जो चर्चा है वो कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है और चर्चा ये है कि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी टेक्निक से किसी भी दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की इम्पोर्टेंस एक दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति की लाइफ में क्या है। हम सभी लोग जानते हैं कि ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी किसी भी दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति को इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनाता है। लेकिन थरोली हम ये सारी चीज़ें किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन इस पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन हम एक्सपर्ट इसे पूरी तरीके से प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरीके से इसको सही मानते हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जिनके ज़रिए ये सिद्ध होता है, मतलब ये पाया गया है कि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी किसी व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बनाता है, किसी दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बनाता है। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के द्वारा जो भी दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति है उसमें शारीरिक विकास भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारा शरीर एक्टिव रहेगा, जब हमारा शरीर कार्य करेगा और हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत सारे वर्क करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर फिट रहेगा। दूसरी चीज़ है कि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के द्वारा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। ज़रूर जब समाज में निकलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, लोगों से मिलेंगे, एजुकेशन लेंगे, तमाम तरीके के काम करेंगे, तो उन एक्सपीरियंस के द्वारा, उन चीज़ों के द्वारा कहीं ना कहीं हमारा जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जो हमारा मनोवैज्ञानिक विकास है, वो ज़रूर होगा। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास भी होता है, क्योंकि समाज के अंदर जब हम पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं तो इन्वॉल्व होने के बाद ही हमारा सामाजिक विकास शुरू होता है। अगर हम सोसाइटी के साथ में अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो हमारा सामाजिक विकास नहीं होगा। लेकिन सोसाइटी के साथ इन्वॉल्व होने के लिए हमें ओरिएंटेशन मोबिलिटी करना पड़ेगा, वहाँ पे जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, तभी हमारा सामाजिक विकास हो सकता है। अगर एक व्यक्ति ने मेरा हाथ पकड़ के ले गए और वहाँ पे छोड़ दिया और छोड़ने के बाद मुझे ओरिएंटेशन मोबिलिटी नहीं आती है, अब उसी के सहारे हूँ मैं कि जब वो मुझे ले जाएगा तब मैं वापस जाऊँगा, तो मेरा सोशल डेवलपमेंट अर्थात उस दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति का सोशल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं से प्रभावित होगा। वो कंप्लीटली डेवलपमेंट, जो सोशल डेवलपमेंट है, वो नहीं हो पाएगा। अगली बात हम लोग कहें तो इमोशनल डेवलपमेंट, सांवेगिक विकास। संवेगों का विकास तभी शुरू होता है जब हम लोगों की भावनाओं को समझते हैं, लोगों के सुख में खुश होते हैं और लोगों के दुख में दुखी होते हैं। हम अपने इमोशंस को जाहिर करते हैं, यही संवेगों का विकास है। हमारे अंदर संवेगों का विकास तभी शुरू होता है जब हम उन संवेगों को प्राप्त करते हैं और दूसरों के द्वारा भी ऐसे संवेगों को ग्रहण करते हैं। जब हमारे सामने कोई दुख में, कोई परेशान होता हमें दिखाई पड़ता है, हम कहीं जाते हैं तो हमें लगता है कि दुख में इस तरीके से जो है वो व्यक्ति रिएक्ट करता होगा। जब कोई बहुत हर्षोल्लास, खुश होता है खुशी में, तो हमें पता चलता है, हालांकि विज़न नहीं है लेकिन कानों के द्वारा पता चलता है कि हर्षोल्लास, खुशी मनाना, खुश अपने आप को खुश रखना कैसे होता है। जब कोई व्यक्ति कोई बहुत अच्छा एग्ज़ाम पास कर लेता है या कुछ अच्छा अचीव कर लेता है तो वो अपने
अपनी जो खुशी है उसको जाहिर करता है, तो वही संवेगों का जो है प्रेजेंट करना है, मतलब संवेग जो है निकल कर बाहर आ रहे हैं। और जो दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति है वो हियरिंग सेंस के माध्यम से, ऑडियो सेंस के माध्यम से उन चीज़ों को ग्रहण करता है और उसके अंदर भी वो विकास होने शुरू होते हैं। अब हम और अगर आगे जाएंगे तो ओरिएंटेशन और मोबिलिटी ट्रेनिंग किसी भी व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। वो इसलिए कि जब हम ओरिएंटेशन और मोबिलिटी ट्रेनिंग के द्वारा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जब हम अपने काम करने लगते हैं, हम अपने जब कामों को करना शुरू करते हैं और उन कामों के बाद में हमें हमारे अंदर एक फीलिंग आती है और वो फीलिंग होती है कॉन्फिडेंस की। हम एक जगह से निकलकर इंडिपेंडेंटली दूसरी जगह पर आराम से अपना काम कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाकर हमें जो भी डेली रूटीन के काम हैं या जो भी हमारी नीड है उनको पूरा करते हैं, और वो काम जब अच्छी तरीके से पूरा हो जाता है तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इसका मतलब ओरिएंटेशन मोबिलिटी ट्रेनिंग किसी व्यक्ति के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। एक दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति उसमें जब भी उसकी विजन जाती है तो कहीं ना कहीं उसकी ओरिएंटेशन और मोबिलिटी ज़्यादा प्रभावित होती है। उस ओरिएंटेशन मोबिलिटी प्रभावित होने की वजह से अगर कोई एडवेंटिशियस ब्लाइंड है, एक्सीडेंटली ब्लाइंड है, सडनली वो ब्लाइंड हो गया या विजुअली इंपेयर्ड हो गया, तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो बाधित है उसकी ओरिएंटेशन मोबिलिटी होती है। और ओरिएंटेशन मोबिलिटी के बाधित होने पर उसके कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चेंज आता है, उसका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज होता है। लेकिन जैसे ही वो अपने डेली रूटीन के काम करना शुरू कर देता है, जैसे वो आत्मनिर्भर होकर अपने कामों को पूरा करना शुरू कर देता है, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस फिर से बूस्ट करने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस डेवलप करने लगता है। इसका अर्थ है कि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी ट्रेनिंग किसी भी व्यक्ति में जो कि दृष्टि दिव्यांग है सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। अर्थात ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के सीखने से व्यक्ति में कॉन्फिडेंस आता है, ये हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। अगली चीज़, ओरिएंटेशन और मोबिलिटी टेक्निक के द्वारा किसी व्यक्ति में एक तो ग्रेस डेवलप होता है, साथ में पर्सनल इंडिपेंडेंस डेवलप होता है। मैंने बताया कि आत्मनिर्भरता आती है उसके अंदर, वो व्यक्तिगत रूप से अपने आप को आत्मनिर्भर समझने लगता है, वो स्वतंत्र होकर अपने काम कर सकता है, स्वतंत्र होकर किसी व्यक्ति पर डिपेंड नहीं है। और साथ में उसमें ग्रेस डेवलप होता है। ग्रेस इसलिए डेवलप होता है, देखिए पर्सनालिटी का एक पहलू है, व्यक्तित्व का एक पहलू है कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो दृष्टि दिव्यांग हो और चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, अगर कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर होकर सभी काम पूर्ण कर रहा है तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उस कॉन्फिडेंस डेवलप होने से उसकी पर्सनालिटी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी चीज़, अगर वो व्यक्ति ओरिएंटेशन मोबिलिटी टेक्निक्स को यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, किसी का हाथ पकड़ के या गलत तरीके से चलता हुआ या लड़खड़ाता हुआ या चोट खाता हुआ एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो सोसाइटी, जो समाज है उसको देख रहा है, उसके मन में एक नकारात्मक एक कहते हैं विचार एक उत्पन्न होते हैं कि दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति है वो अपने आप अपने काम नहीं कर सकता। साथ में उस दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति के मन में भी एक नकारात्मक विचार महसूस होता है कि मैं हर जगह जाने पर टकराने लगता हूं या मुझे चोट लगती है, अर्थात मैं अपने काम अकेले नहीं कर सकता। और जैसे ही वो ओरिएंटेशन मोबिलिटी टेक्निक सीखता है और एक टेक्निक को फॉलो करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो लोगों की नज़रों में, जो सोसाइटी है उसकी नज़रों में कहीं ना कहीं एक ग्रेस डेवलप होता है कि वाह, एक वाव मूवमेंट होता है कि ये विजुअली इंपेयर्ड, ये दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति अपने आप सारे काम कर रहा है। कैसे कर रहा है? ये छड़ी की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह कैसे चला जाता है? वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है।
और एक जो दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति है वो भी एक जगह से दूसरी जगह मोबिलिटी कर सकता है। ये ग्रेस, उसके अंदर जो एक पर्सनालिटी में जो उसकी ग्रेस मिलता है वो ओरिएंटेशन और मोबिलिटी ट्रेनिंग से ही संभव है। तीसरा, अगर मैं कहूँ कि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के द्वारा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। देखिए, अंडरस्टैंडिंग तब तक डेवलप नहीं होगी जब हम सोसाइटी में जो हमारे साथ में जो दूसरे लोग रह रहे हैं, हमारे परिवार के अलावा, क्योंकि हमारा परिवार जो है वो हमारे लिए उसमें एक मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, हमारे परिवार में हमारे प्रति सिंपैथी भी होगी। लेकिन हमारा समाज हमारे बारे में क्या सोचता है, मैं अपने समाज के बारे में क्या सोचता हूं? जब विजुअली इम्पेयर्ड समाज में जाता है, एक दूसरे से बात करता है, उसकी भावनाओं को समझता है, वो उस जो समाज के लोग हैं वो उस विजुअली इम्पेयर्ड की भावनाओं को समझते हैं, तो एक आपसी समझ, जिसे हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की संज्ञा देंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। एक छोटा सा एग्जांपल सोचिए कि अगर हम किसी से बात ही ना करें, हम किसी से बोले ही ना, हम किसी के पास जाएं ही ना, तो क्या उसके प्रति हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती हैं? नहीं। हमारा एक जो नया मित्र बनता है, एक बहुत कोई नया मित्र बना और वो मित्रता प्रगाढ़ होती गई, कुछ दिनों के बाद हम एक अच्छे मित्र हो गए, तो क्या होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा जो बॉन्ड है वो इतना ज़्यादा मतलब प्रगाढ़ हो जाता है कि वो बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि हम एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगते हैं। लेकिन उसके लिए प्राइमरी जो पहली चीज़ क्या थी कि हमने बोलना स्टार्ट किया, हमने दोस्त बनाने स्टार्ट किए, हमने उन लोगों से बातचीत करना स्टार्ट किया, तभी वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ पाएगी। लेकिन उस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को, उन लोगों से बातचीत करने के लिए हमें घर से निकलना पड़ेगा, हमें समाज का ओरिएंटेशन करना पड़ेगा, हमें मोबिलिटी भी करनी पड़ेगी, तभी हम दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति उस समाज में, उस समाज के प्रति एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। वो सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं होना है, वो अंडरस्टैंडिंग उस समाज की अंडरस्टैंडिंग में डेवलप होना है कि वो विजुअली इम्पेयर्ड के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। और हो सकता है कि हम उस अंडरस्टैंडिंग को, क्या पता उनकी समझ जो है वो नेगेटिव हो, हम उसको, अगर हम जागरूक हैं, हम अवेयर हैं, हम सारी चीज़ों को जानते हैं, तो हम उनकी अंडरस्टैंडिंग को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के बाद डेवलप होती है। अगला इसी का एक पार्ट है कि जो प्रॉपर एटीट्यूड है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स साइटेड पर्सन। हम लोग सोचते हैं, अगर हम एक विशेष विद्यालय में पढ़े हैं और हमारा जो है किसी भी साइटेड व्यक्ति से मिलना या बैठना बहुत कम हुआ है, तो कैसे एक अभिवृत्ति डेवलप होगी उन लोगों के प्रति जो साइटेड हैं। दूसरे की सुनी सुनाई बातों पे हम सोच लें कि साइटेड तो कहीं हेल्प ही नहीं करते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड की साइटेड उन्हें देखकर चले जाते हैं, साइटेड उन पर हंसते हैं, है ना। ये एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड तब तक डेवलप नहीं होगा जब तक हम ओरिएंटेशन और मोबिलिटी नहीं करेंगे। जब तक हम ओरिएंटेशन और मोबिलिटी नहीं करेंगे तब तक एटीट्यूड नहीं डेवलप होगा। और एटीट्यूड को चेंज करना भी हमारे ऊपर डेवलप है, हमारे ऊपर निर्भर है, डिपेंड है। हम चाहें तो व्यक्तियों के एटीट्यूड में, जो समाज में लोग हैं, साइटेड लोग हैं, उन लोगों के एटीट्यूड में चेंज कर सकते हैं अपने काम से, अपनी एक्टिविटी से, अपनी जो बोलचाल है उससे, अपनी बातचीत है उससे, अपने कार्यों से हम उस व्यक्ति में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं जो कि साइटेड पर्सन है। लेकिन उसके लिए हमें उस स्थान पर जाकर अपनी जो आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो दिखानी पड़ेगी। तो अगर मैं कहूं कि साइटेड पर्सन के प्रति हमारे अंदर एक एटीट्यूड डेवलप हो, ठीक है, हम भी समझ पाएं कि साइटेड व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता है,
साइटेड व्यक्ति किस तरीके से एक विजुअली इंपेयर्ड को ट्रीट करता है, ये भी हमारी ओरिएंटेशन मोबिलिटी के ऊपर डेवलप करता है। और साथ साथ में उसका एटीट्यूड हमारे प्रति क्या है, वो भी ओरिएंटेशन और मोबिलिटी ट्रेनिंग के द्वारा डेवलप हो सकता है। अगली बात मैं कहूँ कि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के द्वारा, या ओरिएंटेशन और मोबिलिटी किसी भी व्यक्ति को अपने बारे में जागरूक करती है, सेल्फ अवेयरनेस लाती है, वो भी ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के द्वारा ही संभव होगा। सेल्फ अवेयरनेस कैसे? मैं जा रहा हूं और मेरी शर्ट प्रेस नहीं है, ठीक है, मेरी शर्ट प्रेस नहीं है, मैं बाहर निकला, एक व्यक्ति ने मेरे से बोला कि भाई साहब आपकी शर्ट जो है वो प्रेस नहीं है और थोड़ा सा वो अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ कि अब हमारे अंदर एक अवेयरनेस डेवलप हुई कि जब हमें निकलना है तो मुझे शर्ट प्रेस करके निकलना है। अगर हमारी शर्ट इन नहीं है, तो किसी व्यक्ति ने मुझसे बोला, मेरे दोस्त नहीं बोला, तो मुझे अपने अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपने बारे में जागरूकता हुई कि मैं जब भी बाहर जाऊं तो मैं शर्ट इन करके जाऊं, मैं बेल्ट कैसे बांधता हूं, मैं कॉम्बिंग किस तरीके से करूं, मैं कैसे अच्छा लगूं, तो वो भी डेवलप करता है ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के द्वारा। क्योंकि जब हम लोगों से मिलेंगे तभी लोग हमें बताएंगे, हमारे अंदर, हमारे बारे में हम खुद जागरूक हो पाएंगे कि हम ऐसा क्या करें कि हम दूसरों की तुलना में या दूसरों से अपने आप को कंपेयर कर सकें। कंपेयर तो यहाँ पे नहीं करना है, मतलब इस समाज में अपने आप को स्थापित कर सकें, एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने बारे में जागरूक हो सकें। तो दैट इज, ये पूरी तरीके से डिपेंड है ओरिएंटेशन मोबिलिटी पर। क्यों? क्योंकि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी हमारे अंदर, हम जब बाहर घूमते हैं, जाते हैं, फिरते हैं, तभी लोग हमारे बारे में, या हमारे अगर कोई ऐसी चीज़ कुछ उन्हें दिख रही है तो वो हमें बताते हैं, और उसी के द्वारा हम अपने अंदर उन चेंजेस को, उन परिवर्तनों को करते हैं, जिन परिवर्तनों से हम अपने आप को समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में स्थापित कर सकते हैं और स्व जागरूकता भी आ सकती है। नेक्स्ट हम कहें कि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के द्वारा एक कहते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है कि हम, मतलब हमारे अंदर कि हम किन चीज़ों के लिए उत्तरदायी हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम कैसे निभाएं, किस तरीके से हम विजुअली इंपेयर्ड होकर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरीके से निभा सकते हैं। और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उन उत्तरदायित्व को अगर हम, जो हमें सौंपे गए हैं, उन दायित्वों को अगर हम निभाएंगे तो हम समाज में अपना स्थान किस तरीके से बना सकते हैं। सोचिए कि मैं एक टीचर हूं, अध्यापक हूं, और मेरा कार्य है, मैं विजुअली इंपेयर्ड हूं, मेरा कार्य है क्लास में पढ़ाना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लास में पढ़ाना। लेकिन इसके अतिरिक्त सिर्फ क्लास में पढ़ाना ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसके अतिरिक्त भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने सभी बच्चों पे कंसंट्रेट करें, सभी बच्चों के लिए हमारी जो एजुकेशन हो वो हमारे सभी बच्चों के लिए हो, हमारे सभी स्टूडेंट्स हमारी चीज़ों को समझ सकें और उस नॉलेज को अच्छी तरीके से ग्रहण कर सकें। मतलब हमारा काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, जो हमारा ज्ञान है उसको हमें अपने बच्चों तक पहुंचाना, ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए हमें अपनी ओरिएंटेशन और मोबिलिटी स्ट्रांग करनी होगी। हम समझ पाए, हमारे अंदर ये डेवलप हो पाए कि हमारा कौन सा बच्चा हमारी नॉलेज में किस चीज़ को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, और हम क्या चेंज करें कि जो हमारा ज्ञान है उसको उन बच्चों में पूरी तरीके से एज अ टीचर उन सभी को दे पाएँ। हम प्रॉपर जब क्लास को डिसिप्लिन वे में ले पाएँ, अनुशासन डेवलप कर पाएँ,
वो सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन और मोबिलिटी से हो सकता है। हमें यह भी जानना पड़ेगा एक शिक्षक होने पे हमें यह भी जानना पड़ेगा कि बच्चे किस तरीके से शैतानियां करते हैं, किस तरीके से वो अनुशासन भंग कर सकते हैं। ये भी प्रॉपर्टी हमारे अंदर डेवलप होगी, जिससे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरीके से निभा पाएंगे, अपने उत्तरदायित्वों को अच्छी तरीके से निभा सकते हैं। लेकिन उसके लिए ओरिएंटेशन, क्लास का ओरिएंटेशन प्रॉपर हो, कौन सा बच्चा किस समय क्या शैतानी कर सकता है, क्या वो हमारे उसकी बोली से क्या वो हमारी क्लास में इन्वॉल्व है कि नहीं इन्वॉल्व है। हम बच्चों को प्रॉपर खड़े होकर क्वेश्चन आंसर करें तो उसके आंसर से हमें पता चल जाएगा कि वो पूरी तरीके से क्लास में इन्वॉल्व है कि नहीं इन्वॉल्व है। लेकिन ये सभी तभी डेवलप होगा जब ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के प्रथम पहलू पे, जिसमें हम लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रिमेनिंग सेंसेस, जब हमारी रिमेनिंग सेंसेस का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होगा, जब हम चीज़ों को अच्छे तरीके से जान पाएंगे, जब हम अपने जो इन्वायरमेंट में किस तरीके से फीलिंग्स होती हैं, कैसे साइकोलॉजी होती है, जब बच्चा गुस्सा करता है तो वो कैसे बोलता है, जब बच्चा प्रसन्न होता है तो वो कैसे बोलता है, जब बच्चा कमेंट करता है तो वो कैसे बोलता है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमें हमारी ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के द्वारा। तभी ये चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। नेक्स्ट मैं कहूँ कि किसी भी विजुअली इंपेयर्ड में डिसीजन लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, यह भी ओरिएंटेशन और मोबिलिटी टेक्निक से ही संभव है। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जब हम अच्छे और बुरे की पहचान कर पाएंगे, जब हम सही और गलत की पहचान कर पाएंगे, जब हम ये समझ पाएंगे कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए क्या अच्छा है, तो हम अच्छे निर्णय, सटीक निर्णय ले सकते हैं, सटीक डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें सोसाइटी में निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, हमें ओरिएंटेशन मोबिलिटी करनी पड़ेगी, हमें अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा, जिम्मेदार नागरिक के रूप में स्थापित करना पड़ेगा, हमें वो चीज़ें अचीव करनी पड़ेंगी जो हमें एक अच्छा नागरिक बनाती हैं, हमें एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा। जब हम ये सारी चीज़ें हासिल करने की कोशिश करेंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ने से हम अच्छे और बुरे, हम निर्णयों में से एक चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा निर्णय अच्छा है और कौन सा बुरा है। तो डिसीजन लेने की क्षमता भी ओरिएंटेशन और मोबिलिटी से कहीं ना कहीं डेवलप होती है, विकसित होती है। ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के द्वारा कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण क्षमता, संप्रेषण कौशल भी डेवलप होता है। हम सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन, जो हमारा संप्रेषण है, वो डिपेंड करता है कि हम कितना कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, हम कितना बातचीत करते हैं लोगों से, हम कितना लोगों को सुनते हैं, हम जब किसी को सुनते हैं और लोग तालियां बजाते हैं तो हमें एहसास हो जाता है इसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। और जब कहीं कोई संप्रेषण होता है और कोई रिएक्शन नहीं होता है, लोग बाद में उसके लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इसका कम्युनिकेशन प्रॉपर, संप्रेषण इसका अच्छा नहीं है। हम अपना कम्युनिकेशन स्किल, हमें कहाँ पे अच्छी बात करनी चाहिए, कहाँ पे हमें बोलना चाहिए, कहाँ पे हमें नहीं बोलना चाहिए, कौन सी जगह है वहाँ पे हमें दुख के साथ बोलना चाहिए, कहाँ पे हमें हर्षोल्लास के साथ बोलना चाहिए, दैट इज डिपेंड ओनली बाय ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। अगला, ओरिएंटेशन और मोबिलिटी से सोशल इंटीग्रेशन डेवलप होता है, अर्थात जिसे हम लोग सामाजिक एकीकरण बोलते हैं, डेवलप होता है। और सोशल इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र को डेवलप करता है, हमारे देश को विकास की ओर ले जाता है। सोशल इंटीग्रेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ओरिएंटेशन मोबिलिटी सोशल इंटीग्रेशन को डेवलप करता है। अगर हम इस तरीके से कहें कि एक विजुअली इम्पेयर्ड
एक दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति जब समाज में जाता है, समाज की सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, समाज की सभी एक्टिविटीज़ में सहभागिता अपनी दिखाता है, चाहे वो खेल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कोई और ही क्षेत्र क्यों ना हो, सभी में अपना पार्टिसिपेशन, अपनी सहभागिता दिखाता है और समाज भी उसको एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, तो यही एक सामाजिक एकीकरण का उदाहरण है। इंक्लूजन, समावेशन के द्वारा सामाजिक एकीकरण को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो सोशल इंटीग्रेशन, ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के द्वारा संभव हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति अगर ओरिएंटेशन और मोबिलिटी नहीं करता है, अगर एक जगह से दूसरी जगह घूमता फिरता नहीं है, समाज का ओरिएंटेशन नहीं कर रहा है, समाज के बारे में नहीं जानता है या किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो उसका डेवलपमेंट, जो उसका सोशल इंटीग्रेशन है, वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि ओरिएंटेशन मोबिलिटी के द्वारा सामाजिक एकीकरण भी हो सकता है, तो यह गलत नहीं होगा। जो भी मैंने डेवलपमेंट आपको बताए हैं ओरिएंटेशन और मोबिलिटी के द्वारा, उन सभी डेवलपमेंट में ओरिएंटेशन और मोबिलिटी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस टॉपिक को, इस विषय को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली किसी और वीडियो में मैं आपसे किसी और विषय पे चर्चा करूंगा जो कि ओरिएंटेशन और मोबिलिटी से ही रिलेटेड होगा, संबंधित होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।